पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 5 टॉपिक्स के बारे में और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी के बारे में डिस्कस नहीं किया था, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उन 5 में से जो मैंने सिलेक्ट करा है वो संख्या पद्धति सिलेक्ट करा है। वो उसका रीजन सिर्फ इतना है कि संख्या पद्धति का मतलब होता है कि नंबरों का जो सिस्टम है, मीन्स जिस तरीके से नंबर्स होते हैं, चाहे वो 1 से शुरू होकर कितने तक भी हो, उनके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको मैथ पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो नंबर के बारे में हम लोग जरूर जानेंगे कि नंबर क्या होते हैं। एक तो आप अंक के बारे में जान लो। सबसे पहले अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 10 अंक हैं और इन्हीं अंक से बनकर पूरी मैथ बनी हुई है। तो ये अंक बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं हम लोग 0 से। यहां पर सीटेट में उनके लिए ये बैच मैंने स्टार्ट करा है जिनको मैथ्स में मैं मान के चल रहा हूं कि जो अभी बिलो 10 मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अंक ये होते हैं। अब इन्हीं से हम लोग अपने नंबर्स को बनाते हैं। मीन्स जैसे अगर यही 2 डिजिट का हमें बनाना है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, संख्या में और अंकों में अंतर समझिएगा। 2 अंकों की संख्या क्या होगी? जिसमें दहाई होगी और इकाई होगी। मतलब कि हम कुछ भी लिखते हैं 1, 2, ये 12 लिखा, ये 2 अंकों की संख्या है। यहां पर ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। जैसे 3 अंकों की संख्या होगी तो उसमें सैकड़ा भी आ जाएगा। 4 अंकों की संख्या होगी उसमें 1000 भी आ जाएगा। जैसे 5 अंकों की होगी उसमें 10,000 भी आ जाएगा। ऐसी लाख में तो फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा आगे तक। इस तरीके से 2 चीजें होती हैं। एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। और जो उसका वास्तविक मान होता है वो। तो स्थानीय मान निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है हमारी, उसमें 1000, सैकड़ा, 10, दहाई या इकाई, वो संख्या हमारी कहां पर है? अगर वो 1000 पर है, जैसे अगर कोई संख्या में लिखी 2, 3, 4, 5, तो यहां पे 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो हो गया 2000। और अगर वो प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 2000 और फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 2 कहीं भी हो तो उसका हम लोग बोलते हैं कि वो होगा उतना ही होगा जितना ऑलरेडी रहेगा। तो इस तरीके से कोई भी 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या हम लोग बना सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कह सकते हो 9। सबसे छोटी संख्या 1 अंक की आपको लगेगा कि 0, लेकिन होगी 1, क्योंकि 0 की कोई हम लोग काउंटिंग ही नहीं करते हैं। इसी तरीके से 2 अंकों की 99 और 100, 3 अंकों की 999, ये 10 सॉरी, और ये 100। उसके बाद ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा और इधर आपको 1 लगाकर बस 0 बढ़ाते चले जाना है। इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि बड़ी से बड़ी संख्या कितने अंकों की कौन सी होगी। अब बात आती है कि ये जो सब ये नंबर्स, उनका क्लासिफिकेशन करा गया है। तो इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है वो आप देख लो एक बार, बहुत आपके लिए जरूरी है। हमारे नेचर में जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। और ये क्योंकि हमारी प्रकृति में इतनी ज्यादा चीजें हैं कि बहुत अनंत हैं, तो ये लास्ट तक जाता है, मतलब एंड तक इसको हम लोग डैश डैश लगा के छोड़ देते हैं, इन्फिनिटी तक बोलते हैं। प्राकृतिक के बाद इसको नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल। हम लोग की मैथ्स में इसको कंप्लीट नहीं माना गया। कुछ और चीजें थी, कुछ और नंबर थे जिनको जोड़ने के बाद ये नंबर पूर्ण हुए। तो पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर, मतलब कि होल नंबर। सिर्फ इतना अंतर होता है होल नंबर में और प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर में कि वहां 0 से शुरुआत होती है।
यहाँ पे 0 से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद इसके बाद भी कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, उन्हें लगा कि नंबर और होने चाहिए, तो उन्होंने इंटीजर्स बनाए, मतलब पूर्णांक। ये क्या होते हैं, ये 3 तरीके से इसको भी क्लासिफाई करा गया। एक तो जो बीच में 0 आ गया, एक 0 के लेफ्ट साइड में, मतलब कि निगेटिव नंबर्स जिनको -1 -2 -3 ऐसे करके, और एक ये 1 2 3 4 5 डैश 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 ऐसे करके, मतलब कि एक होती है ये धनात्मक संख्याएं होती हैं, ये ऋणात्मक होती है, और ये शून्य होता है, मतलब 0 ही होता है। तो इस तरीके से अब हम लोग के पास कितनी संख्याएं आ चुकी हैं, हमें प्राकृतिक संख्या के बारे में पता है, होल नंबर, इंटीजर के बारे में पता है। इतनी संख्याएं जानने के बाद भी और भी संख्याएं बनी, इनको और क्लासिफाइड करा गया। इसमें देखा गया कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उनको कहा गया सम संख्याएं, जैसे 2 4 6 8 10 12, इनको कहा गया कि ये सम संख्याएं हैं। उसके बाद जो संख्याएं 2 से नहीं कटती उनको 1 3 5 7 9 कहा गया विषम संख्याएं। इसके अलावा भाज्य और अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनको कट करने वाली 2 से अधिक संख्याएं, मतलब खुद से और 1 के अलावा भी किसी नंबर से कट जाए, ऐसा नंबर भाज्य होता है। इसको हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट। और भाज्य संख्याएं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, फिर 6 आएगी, फिर 8 आएगी, फिर 10 आएगी, फिर 12 आएगी, इसमें इस तरीके से 9 भी आएगी, 9 मैंने छोड़ दिया, और ऐसे बहुत सारी संख्याएं भाज्य संख्या होंगी। इनको अगर परिभाषित करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि ऐसी संख्या जो अपने अलावा और 1 के अलावा भी किसी एक नंबर से भी कट जाएगी तो उसको हम लोग भाज्य कहेंगे, और इसका जस्ट अपोजिट होती है अभाज्य। जो किसी संख्या से नहीं कटती अपने अलावा और 1 के अलावा, वो अभाज्य होती है। सबसे छोटी अभाज्य 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं अभाज्य हैं जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं या 1 से कटती हैं। 2 एक इकलौती ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। सम को हम लोग इवन, सम को हम लोग इवन और विषम को ऑड बोलते हैं, ये कंपोजिट, और इसको प्राइम बोलते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग और डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इतने तक ही नहीं रुकता है, हम लोग इसके बाद और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप मैथ अगर पढ़ने जा रहे हो, स्टार्ट करोगे, तो आपको इस सब के बारे में पता होगा, क्योंकि आगे चल के कोई हर बार डेफिनेशन नहीं बताएगा, वो सिर्फ ये कहेगा कि ये सम संख्या है या ये विषम संख्या है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है वास्तविक संख्याएं। इसमें 2 तरीके की होती हैं, एक होती है परिमेय, एक होती है अपरिमेय। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको बटे में ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट Q 0 नहीं होना चाहिए। और जिनको नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2 √3, उनको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय। इंग्लिश में रियल, परिमेय को बोलते हैं रैशनल, अपरिमेय को बोलते हैं इररेशनल। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, छोटी छोटी सी। इसमें सबसे पहले दशमलव संख्या डिस्कस करना बहुत जरूरी है। दशमलव संख्याएं,
जैसे किसी संख्या को भी हम लोग कट करते हैं, जैसे 1/2 है, ये भिन्न है और इसको कट करते हैं तो 0.5 आता है। लेकिन जब 1/3 को करते हैं तो 0.333 कभी भी कट नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो संख्याएं हमारे पास लिखी हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब ये कट जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी भी नहीं कटता है। तो दशमलव संख्याएं दो तरीके से की हो सकती हैं, या तो ये इस तरह की होंगी जो कभी कट जाएंगी, और कब कुछ होंगी जो कभी भी नहीं कटेंगी। भिन्न के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और किसी तरीके की संख्याएं आपको आगे धीरे धीरे बताते चलेंगे। तो नंबर सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग नंबर सिस्टम की जगह पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग सिर्फ ये जान रहे थे कि नंबर्स किस किस तरीके के होते हैं। आगे की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे नंबर सिस्टम में, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि आपके नंबर्स किस किस तरीके के होते हैं।